ओम शांति। आज 17 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। आज का प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के महामंत्र से तुम्हें रजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज करते हो। बाबा कहते हैं, हम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स, जिसे हम रूहानी सेनाओं को जो कोई नहीं जानते हैं, हमारी विजय निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि हम माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को याद करके। बाबा की याद के द्वारा हम पवित्र पावन बन रहे हैं और योग बल से माया पर हम विजय पाते हैं। रावण से अपना राज्य हम लेकर ही छोड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है, तो हमारी विजय तो निश्चित है। और उन रावण से हम राज्य लेकर आधा कल फिर हम राज्य करेंगे। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह कर्मातीत अवस्था बनानी है। बाबा कहते हैं, अब हमें इस पुरानी दुनिया से पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई बहुत अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट और रजिस्टर रखना है हमें पढ़ाई का और योग का। बाबा कहते हैं, याद में रहकर ही हमें अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है और याद में रहकर ही हम बना सकते हैं। तो हमें अधिक से अधिक पुरुषार्थ कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। अंतिम का बहुत विकराल समय होगा, विनाश का, जो कि अभी हम देख ही रहे हैं कि कैसे 34 सेकंड में पूरा तहस नहस हो गया। वो सब विनाश की प्रक्रिया तो शुरू हो ही चुकी है। तो बाबा कहते हैं, इसके लिए हमें बहुत हिम्मतवान बनना है। कहीं भूकंप ही आ रहा है तो कितना विकराल आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है तो कितना विकराल है। तो बाबा कहते हैं, इसके लिए बहुत हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, यही अभ्यास हमें इस शरीर के भान से मुक्त करेगा। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माणचित के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। बाबा कहते हैं, हम निर्मांचित कैसे बनेंगे? हमें स्वयं परमात्मा मान सम्मान दे रहे हैं, तो हमें किसी से भी मान सम्मान की आवश्यकता नहीं। हमारे सामने कोई कैसी भी आत्मा है, कितना भी हमारा अपमान करे, गाली दे, बाबा कह रहे हैं कि फिर भी हमें उसे गले लगाना है। अपकारी पर भी हमें उपकार करना है। कोई हमारी निंदा करे, उसे हमें अपना सच्चा मित्र मान लेना है। देखने की कोशिश करनी है कि उसने हमें हमारी गलती बताई, जो हमने ध्यान नहीं दिया। जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया उस तरफ उसने हमारा ध्यान खिंचवाया है, तो उसे हमें अपना सच्चा मित्र मानना है। तभी हमारा यह देह का भान टूटता जाएगा और हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे और विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अगर हमें मौज का अनुभव करना है, इस ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह मौज का अनुभव करना है, तो माया की अधीनता को छोड़ेंगे, तभी हम स्वतंत्र हो सकेंगे और मौज का अनुभव कर पाएंगे। आज का अव्यक्त इशारे हैं, अभी
ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। ज्वालामुखी योग से अपने आसुरी संस्कार को, आसुरी स्वभाव सबको हमें भस्म करना है। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप की स्थिति का यादगार है। असुर कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि हमारे अंदर का जो आसुरी शक्ति थी, जो विकार थे, उसे खत्म किए। तो बाबा कहते हैं यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें